बोलिए भारत माता की। जरा जोर से होना चाहिए, नर्मदा जी का पानी आ रहा है। भारत माता की, नर्मदा मैया की, अलीराजपुर जिले की जनता की, मेरी लाडली बहनाओं की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। मंच पर विराजमान आदरणीय सांसद गुमान सिंह जी, दादा माधव सिंह जी, बहन अनिता जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के उम्मीदवार भाई नागर सिंह चौहान जी, संतोष जी। अब चूंकि मंच भरा पूरा है, इसलिए मैं अब सबके नाम नहीं लेता। मेरे सभी बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, पानी आने की संभावना है ऐसा लग रहा है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मुझे खुशी है कि नागर सिंह चौहान ने अलीराजपुर में मुझसे मांग की थी कि नर्मदा मैया का पानी अलीराजपुर के खेतों में ला दो भाई साहब। और आज मैं आया हूं तो नर्मदा मैया का पानी खेतों में लेके आया हूं। आज इस योजना का हम प्रारंभ करेंगे और पानी आएगा तो हमारे खेतों में फसलें लहलहाएगी और सुख समृद्धि आएगी। इसलिए एक बार बोलिए नर्मदा मैया की। लेकिन दूसरी बात ध्यान से सुनना, अभी हमारे परियोजना में जो सम्मिलित गांव है, वो गांव है लगभग, कितने गांव हो रही है अभी सिंचाई? अभी 126 गांव में सिंचाई हो रही है। 63 गांव अलीराजपुर तहसील के हैं, सोंडवा के 17 हैं, जोबट के 3 हैं, कट्टीवाड़ा के 2 हैं। अब नागर सिंह और सांसद जी एक ही बात कह रहे हैं कि बाकी सब गांव में भी पानी ले आओ मामा जी। तो बताओ, बाकी सब गांव में पानी लाना है? अरे जोर से बताओ, लाना है? तो आज मैं ये कह के जा रहा हूं, अलीराजपुर वालों, अलीराजपुर के जितने भी खेत हैं, चाहे ऊंचे नीचे हो, मामा पाइपलाइन बिछवाएगा और आपके खेतों में पानी पहुंचाएगा। बताओ, कांग्रेस ने कभी हमें पानी दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? पानी मामा ही ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। दूसरी बात, अलीराजपुर को जिला हमने बनाया, अलीराजपुर में सड़कें हमने दी, अलीराजपुर में बिजली की व्यवस्था की, अलीराजपुर में कन्या शिक्षा परिसर दिए, अलीराजपुर में सीएम राइज स्कूल दिए, अलीराजपुर में कई कॉलेज खोले। लेकिन इस बार जिताओ तो अगली बार कृषि महाविद्यालय अलीराजपुर में खोला जाएगा। मामा पे विश्वास है सबको? अरे जोर से बताओ, विश्वास है? तो तीसरी बात, काम काम की बात कर लें। तीसरी बात यह है कि बाईपास अलीराजपुर का बनना चाहिए, तो अलीराजपुर में हम बाईपास भी बनाने का काम करेंगे। हर टोले और मजरे में बिजली पहुंच जाए, उसके लिए भी हमने राशि स्वीकृत कर दी है। अभी सब स्टेशन बनाने में बिजली के थोड़ी दिक्कत हो रही है निजी जमीन के कारण, तो शासकीय जमीन ढूंढ के वहां भी बिजली का सब स्टेशन बनवाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप मुझे बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? मेरी बहना बताए, मुख्यमंत्री हूं कि भाई हूं? मैं तुम्हारा भाई हूं, बेटा बेटियों का मामा हूं। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार बैठा है, आप सब मेरे परिवार के सदस्य। और परिवार के लिए जो जो करना चाहिए मैं सब करने की कोशिश करता हूं। मेरी बहनों, आप परेशान होती थी, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी बहनों को पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे।
बेटा बेटी अगर कपड़े दिलवाने की बात कहे तो मां की इच्छा होती थी कि दिलवा दूं, लेकिन पैसा नहीं होते थे तो मां की सूरत उतर जाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटा बेटी कहे कि किताब दिला दे मां, पास पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? होती थी कि नहीं? मैं तुम्हारा भाई हूं मेरी बहनों, मैंने तुम्हारी वो तकलीफ जान ली और फिर तय किया कि मेरे रहते हुए मेरी बहनें 1000 रुपया के लिए हाथ फैलाए ये नहीं होने दूंगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि मेरी बहनों के खाते में हर महीना पैसा डालूंगा, हर महीना। बताओ पैसा आ रहा है कि नहीं? जोर से बताओ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब ये 1000 रुपया नहीं मेरी बहना, अब 1250 दे रहा हूं, 1000 थोड़ी। अब फिर 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख याद है कि नहीं सबको? 10 तारीख को क्या होगा? अरे 10 को क्या होगा? भैया फिर पैसा डालेगा। और सुनो मेरी बहनों, जब मैंने बहनों से पूछा कि योजना के कारण तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो मेरी बहन एक बोली, अरे 1 मिनट रह दो, अब बैठ जाए बहन, ध्यान से सुन लो, जरा ध्यान से सुन लो। मेरी एक बहन बोली कि अब तो हमारी घर में इज्जत बढ़ गई है, अब तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? और बोले रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के कहती दे दो बहू को, पैसा तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो साहब भी ठीक से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए? मेरी बहनों, पैसा इज्जत बढ़ाता है। मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, मेरी बहनों को सम्मान दिया है, मेरी बहनों को मान दिया है, मेरी बहनों को इज्जत दी है। और सुनो मेरी बहन, यहां तक रुकूंगा नहीं। 1000 से करे मैंने 1250, अब और पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, क्योंकि पैसा बहुत सारे देने पड़ते हैं ना। अगर 15 मेरी बहनों को 1,32,00,000 बहने, अगर उनको 1000 रुपया देता हूं तो 15,000 करोड़ लगते हैं। कितने लगते हैं? अरे बोलो, मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़। अब बढ़ाना है 250, तो मुझे फिर अलग से 4,000 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो व्यवस्था कर रहा हूं। जैसे ही वो व्यवस्था हो गई, 1250 से करूंगा 1500, फिर 1500 से करूंगा 1750, फिर 1750 से करूंगा 2000, फिर 2000 से करूंगा 2250, फिर 2250 से करूंगा 2500, फिर 2500 से करूंगा 2750, और बाद में कितने करूंगा? अरे जोर से बोल दो, पूरी दुनिया सुन ले, कितने करूंगा? फिर से एक बार बोलो, कितने करूंगा? पूरी दुनिया सुन ले। ये तुम्हारा भाई कह रहा है, और भाई भी सौतेला नहीं हूं, सगा हूं। अरे सगा भाई हूं कि नहीं? 3000 रुपया करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनें क्यों परेशान रहे? जब भाई मुख्यमंत्री है तो तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा, इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है। तुम्हारी जिंदगी बदलने में कोई कसर मेरी लाडली बहनाओं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मुख्यमंत्री बनाऊं। और सुनो मेरे भाइयों, किसान भाइयों, नर्मदा का पानी कांग्रेस क्यों नहीं लाई? कितने साल तक कांग्रेस ने राज किया, कभी पानी लाए? नागर सिंह जी हैं, माधव सिंह जी हैं, विशाल हमारे बाकी वरिष्ठ नेता है, ये नागर भाई थे, जिन्हें कहा अलीराजपुर में पानी लाओ। लोग सोचते थे ऊंची नीची जमीन में पानी कैसे जाएगा? अरे इनका नहर से नहीं जाएगा तो पाइप में भर के ले जाएंगे। नर्मदा मैया से कहेंगे चलो चलो मैया, चलो चलो मैया, तो पाइपों में भर भर के नर्मदा मैया को ला रहे हैं। और इसलिए जितने गांव और बचे हैं, अब मेरा मिशन है मेरे किसान भाइयों,
हर गांव में पानी पहुंचाऊंगा, नर्मदा का पानी, नर्मदा का पानी। क्योंकि नर्मदा का पानी आपकी जिंदगी बदलेगा। अच्छी फसल की पैदावार होगी तो ज्यादा पैसा आएगा और हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा, हमें पलायन नहीं करना पड़ेगा। और किसान भाइयों, लाडली बहनों को तो अभी 1250 दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे खाते में भी तो 1000 रुपया महीना अब आ रहा है कि नहीं? 6000 पीएम दे रहे हैं। जब मैं चौथी बार सीएम बना तो दिल ने कहा, शिवराज तू भी 4000 दे दे रे। तो 6 पीएम के 4 मेरे, अब 4 नहीं, तुम्हें मैं 6000 देने वाला हूं। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। आप बताओ, दिया कभी कांग्रेस ने ढेला? अरे बताओ, दिया कांग्रेस ने कभी? और जैसे लाडली बहनों के बढ़ा रहा हूं, चिंता मत करना, इंतजाम हो गया तो तुम्हारे भी आगे चिंता काहे को करते हो। अब देखो परिवार की सरकार कैसे होती है। निःशुल्क राशन मिल जाए, परिवार की सरकार है। फिर दूसरी बात, रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अरे बोलो मेरे बहनों और भाइयों, अभी कई लोगों के घर बने हैं पीएम आवास योजना में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुन रहे हो? अरे सब सुन रहे हो? तो जिनके मकान पीएम आवास योजना में बनने से रह गए, जिनके नाम नहीं आए, आवास प्लस में भी नाम नहीं आए, बताओ कई के नाम छूट गए कि नहीं छूटे? छूट गए। तो सुनो, अब मामा सीएम लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है, तुम्हें मकान देंगे। अभी भैया आवेदन भरना शुरू हो गए क्या? आवेदन भरना चालू हो गए। अरे भैया, बड़ा बंगला नहीं हो तो छोटा सी कुटी तो हो, जहां अपने बेटा बेटी के साथ पक्के घर में रह सकें। इसलिए तो तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री बना है। मैं मकान बनवाऊंगा मेरी बहनों, जिनके मकान पीएम आवास में रह गए उनके सीएम आवास में बनवाऊंगा। फिर हमारी रसोई गैस उज्ज्वला वाली महंगी हो गई थी कि नहीं? थोड़ी तकलीफ हो रही थी, कई जगह बहनें कहती थी महंगी हो गई मामा जी। तो अब लाडली बहनों को और उज्ज्वला वाली बहनों को 450 रुपया में रसोई गैस दूंगा, बाकी पैसा मैं भरवाऊंगा। अब एक समस्या आ रही है कि कई जगह बहन के नाम पे गैस कनेक्शन नहीं है, भैया के नाम पे। अब वो भैया के नाम पे कलेक्टर भी यहां पे होंगे। भाई ये कलेक्टर है क्या? देखो जरा जल्दी से, ये गैस एजेंसी वालों से कह दो कि भैया के नाम पे गैस कनेक्शन है, तो वो बहनों के नाम पे गैस कनेक्शन करवाना है, ताकि बहनों को पैसा डालूं मैं। इसको ठीक से समझ लेना कि जिनका लाडली बहना में फार्म भरवा रहे हैं गैस के लिए, तो उनको मैं सीधे खाते में पैसा डालूंगा, और जिनके उज्ज्वला में नाम है तो मैं गैस कंपनी को पैसे डालूंगा और वो आपके खाते में फिर पैसा आएंगे, ताकि मेरी बहनों को पैसा वापस मिल जाए। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा लक्ष्य है जिंदगी का आपकी जिंदगी बदलना। आपकी जिंदगी बता रहे, गिरने दो पानी, कोई चिंता की बात नहीं है। मामा आया है, आंधी नहीं तूफान है, तो पानी तो आएगा ही थोड़ा बहुत। क्या को परेशान होते, थोड़े बहुत भीग जाएंगे और क्या। लेकिन सुन लो मेरी बात, परिवार की सरकार का मतलब बीमारी में भी इलाज, इसलिए आयुष्मान कार्ड बने हैं। परिवार की सरकार का मतलब है अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए कि नहीं? बताओ मेरे बहनों और भाइयों। तो सुनो, स्कूल हम सीएम राइज भी खोल रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल बना रहा हूं अपने बच्चों के लिए। एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, वहां लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, और बच्चे काय में आएंगे वहां?
बस में बस गांव लेने आएगी, स्कूल छोड़ेगी और स्कूल से वापस छोड़ने जाएगी। बहुत अच्छी पढ़ाई बच्चों की करवाऊंगा। मेरे भांजे भांजिए, उनकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में एक बात और सुन लो, मैंने बच्चों को कहा 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाना है तो 4,500 रुपया दूंगा साइकिल के लिए, दिए मैंने। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव तो फिर 4,500 दिए। और अभी मैंने बच्चों को कहा है, मेरे बेटा बेटियों खूब पढ़ो, अगर 12वीं में 75% नंबर लाओगे तो मामा 25,000 रुपया खाते में डालेगा लैपटॉप के लिए। और सुनो भाई और बहनों, मेरे बेटा बेटियों, जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में फर्स्ट नंबर पे आएंगे, बेटा और बेटी, उनको मामा क्या दिलवाएगा? स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और अभी केवल एक एक बेटे को था, अब हर स्कूल में 3 बेटों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे और 3 बेटियों को स्कूटी दिलवाऊंगा। अच्छा, मैं बच्चों को लालच दे रहा हूं, लालच। जैसे मां को कोई बात मनवानी होती तो कहती बेटी मान जा, चॉकलेट ले ले, चॉकलेट। मैं कह रहा हूं बेटा बेटी पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। तो इस बहाने बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे कि मामा स्कूटी देगा, पढ़ लो यार अच्छे से, और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा कि बच्चे ढंग से पढ़ लिए। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT बड़े कॉलेज में कहीं भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10-12 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। बस तुम तो पढ़ा लो, मामा काहे के लिए मुख्यमंत्री? चिंता काहे को करते हो? अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, ये अपने परिवार की सरकार है। और इसलिए मैं हर बच्चे की चिंता करूंगा मेरी बहनों और भाइयों, मैं हर बच्चे की चिंता करूंगा। और एक बात और, बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए और पटाते नहीं बन रहे। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। आप तो जो 100 रुपया महीना वो दे देना, 100 रुपया तो दे दोगे? अरे 100 रुपया तो दे दोगे? जितनी कठिनाई जिंदगी में होगी सब कठिनाई मैं दूर करूंगा। और एक बात और सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, नागर हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया। कांग्रेस ने तो ये कुछ भी नहीं किया, उल्टे हमारी सब योजनाएं बंद कर दी थी। तीर्थ दर्शन जैसी योजना भी बंद कर दी। अब हमने तीर्थ योजना फिर चालू कर दी, दर्शन योजना। अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा गरीबों को, हवाई जहाज से, ताकि गरीब भी हवाई जहाज में बैठे। कांग्रेस ने हमेशा बहाना बनाया, कमलनाथ कहते रहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं सुनो, दिल में तड़फ होती है तो पैसे का इंतजाम हो जाता है जनता के लिए। आप बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है जो हमेशा रोता रहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कांग्रेस कहती थी मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। मैं लाऊंगा पैसे, मैं लाऊंगा और आपकी जिंदगी बनाऊंगा।
इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, सिवाय इसके कि तुम्हारी जिंदगी कैसे सुधर जाए, तुम्हारा जीवन कैसे अच्छे चले, बाल बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा बने। उनने, मेरी कांग्रेस ने सब योजना बंद कर दी थी। पिछले बार नागर हार गए थे, सब योजना बंद कर दी। बेटियों की शादी बंद कर दी, बेटा बेटियों के लैपटॉप छुड़ा लिए, वो भी नहीं दिए। स्कूटी का सवाल नहीं, साइकिल बंद कर दी, सब योजना बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकान भेजे, वो मकान भी वापस कर दिए। वो बेईमान कांग्रेस थी जिसने सब योजना बंद कर दी। लेकिन मेरी बहनों, एक बात और सुनना, अब नर्मदा जी का पानी तो खेतों में लाऊंगा ही, लेकिन तुम्हारे घर पे भी पाइपलाइन बचा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। ये काम चालू हो रहा है। बताओ, घर में नल का पानी आना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरी बहनों, आना चाहिए कि नहीं? नहीं, हैंडपंप पे खटर 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 पानी भरते रहो। अब नल लगवाऊंगा घर, नल खोलोगे टोटी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा बर्तन भर जाएंगे। मेरी बताओ, ऐसी सरकार पहले देखी थी क्या? कांग्रेस ने कभी ऐसा किया क्या? लेकिन हम हैं आपके भाई, परिवार की सरकार है, तो ये सारी व्यवस्था करेंगे। अब एक बात बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपने लिए सब काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? सब बताओ, यहां से वहां तक देना चाहिए कि नहीं? देखो, ये कांग्रेसी चुनाव के समय लोभ लालच देंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी तो तुम्हारी जिंदगी बदलने आई है। तो बताओ, मामा को साथ देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी को साथ देना चाहिए कि नहीं? नागर को साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भी ऊपर ले जाओ और कहो कि जितने हमारे खाते में पैसे डालें हम उसको वोट देंगे। जो हमारे खेतों में पानी लेके आया है उसको हम वोट देंगे। जिन्होंने हमारे बच्चे के खाते में पैसा डाले हम उनको वोट देंगे। जिसने हमारे घर में नल लगवाने का फैसला लिया है हम उसको वोट देंगे। बोलो, सही बात है कि नहीं? और इसलिए बाकी सब चीज छोड़ दो, जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसी को लेके आएंगे ताकि वो हमारे इन कामों को जारी रख सके, आगे बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। ये काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, तय करो कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, मामा शिवराज का साथ देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, नागर सिंह का साथ देंगे। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो अब ये चुनाव तुम ही लड़ो। मेरी बहनें निकले, मैं भाई कहाँ को जाए, तुम ही कहोगे जिसने हमारे खाते में पैसा डाला है हम उसकी सरकार बनाएंगे। सही बात है? तो आओ आज संकल्प लेंगे हम सब कि हम अपने भाई के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मामा के साथ हैं, पीएम साहब के साथ हैं। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के हम संकल्प करेंगे कि फिर भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे, मामा जी की, मोदी जी की सरकार लाएंगे और नागर को भी एक तरफा जिताएंगे। तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। अब 10 तारीख को फिर पैसा डालने आऊंगा, तब अपने अपने गांव में बैठ के मुझे जरूर सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये सिंचाई योजना की बटन दबाना है। लाओ भाई, सिंचाई योजना का पानी चालू किया जाए। बटन कहां से दबाना है? लाओ। अब ये सिंचाई शुरू कर रहे हैं अपन, अगली बार बाकी गांव में भी करेंगे। ये सबको दिखाई देगी कि नहीं पानी आता हुआ? आप लोग थोड़े बैठो तो पीछे सबको दिखेगा सिंचाई का। ये स्क्रीन पे भी दिखेगा, देखना अभी।
ये देखो पानी चल रहा है पीछे, ये चल गया पानी। वो खेत में किसान खड़े हैं, जरा देखने दो सबको। ये मामा का पानी आ गया, नर्मदा मैया का पानी आ गया। बोलो नर्मदा मैया की। वो अपने किसान खड़े नाच रहे हैं खेत में। एक दिन तुम सबको अपने अपने खेतों में नचवाऊंगा, सबके खेतों में पानी आएगा। कि हमारे थान सिंह बघेल जी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व में आप ग्रामीण बैंक के मैनेजर थे। एक अकलू के पटेल, गुलाब पिता राड़िया अकोला के, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जुआन सिंह जी डोडवा, डिप्टी रेंजर रिटायर्ड, वे भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सम्माननीय जुआन सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए। ठाकुर जा रहे हैं।